तेजस्वी, तेरी जो ये वर्दी है ना, 2 मिनट में उतरवा दूंगा। मेरी पहुंच मुजरिमों को मुर्दा घर तक पहुंचाने की है देवराज। तू और तेरे बेटे की तो औकात ही क्या है। नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा। आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं A to Z क्राइम न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जनपद हापुड़ के गांव सिकंदरपुर काकोड़े निवासी श्रीराज पंडित के बारे में, जो कि फिल्म जगत के स्टार हैं। इन्होंने अनेकों फिल्में, नाटक, विज्ञापन, धारावाहिकों में काम किया है। श्रीराज पंडित को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। सिकंदरपुर काकोड़े गांव, जनपद हापुड़, उत्तर प्रदेश निवासी श्रीराज पंडित इंटर की शिक्षा के बाद आर्मी की EME कोर में मोबाइल इंजीनियर के रूप में भर्ती हुए। इनके पिता भी EME कोर में ऑफिसर थे। आर्मी में श्रीराज पंडित के करीबी JSH राव और सरदार दिलावर सिंह रहे। छोटे भाई सतीश की अचानक मृत्यु के कारण 10 साल की सर्विस के बाद श्रीराज पंडित ने सेना से डिस्चार्ज ले लिया। सतीश भी आर्मी से ही थे। इनके बड़े भाई अशोक वशिष्ठ हापुड़ कोर्ट में सीनियर अधिवक्ता हैं। छोटे भाई उमेश वशिष्ठ पुलिस ऑफिसर रहे हैं। श्रीराज पंडित ने 10 साल तक दिल्ली में थिएटर किया है। अब तक 25 फिल्म, 35 सीरियल्स, एड फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म में कार्य कर चुके हैं। आइए बात करते हैं हम फिल्मी जगत के एक होनहार कलाकार से। देवराज नाम है मेरा। क्या सुना तूने? देवराज। और ये जो वर्दी का घमंड दिखा रहा है ना तू मुझे, तेरी इस वर्दी को उतार के सड़क पकड़कर नंगा करके मैंने नहीं दौड़ाया ना, तो मेरा नाम भी देवराज नहीं, कुत्ता बना दूंगा मैं तेरा। पंडित मुरलीधर शर्मा, A to Z क्राइम न्यूज से। आपका नाम? मेरा नाम श्रीराज पंडित है और मैं ही बाबूगढ़ थाना के गांव सिकंदरपुर काकोड़ी का रहने वाला हूं। आपने कहाँ पर शिक्षा ली? मैंने उच्चतर माध्यमिक छपकोली स्कूल है, वहाँ से मैंने हाई स्कूल की थी और उसके बाद में इंटर मैंने करने के बाद में मैं आर्मी में चला गया। और आर्मी में एक कोर होती है EME कोर में मैंने मोबाइल इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग की सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश से। आपने आर्मी में कितने दिन रहे? मैंने करीब 10 साल आर्मी में EME के अंदर मैंने सर्विस की और ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस मैंने वहाँ से डिस्चार्ज लिया आर्मी से 10 साल की सर्विस के बाद में, क्योंकि जो मेरे छोटे भाई थे आर्मी में थे वो भी, और वो उनका ऑल ऑफ सडन उनकी डेथ हो गई थी। तो इसकी वजह से चूँकि उनकी डेड बॉडी भी हमें नहीं मिली और ना ही आर्मी को उनकी डेड बॉडी रिकवर हुई, तो इस वजह से फिर मैं डिस्चार्ज आ गया था। आपने बॉलीवुड में जाने की प्रेरणा कहाँ से ली? नहीं, मैं बताऊँ, आर्मी के अंदर हमारा जो कोर डे होता है EME का, वो कोर डे होता है 15 अक्टूबर को। तो मैं ट्रेनिंग के दौरान भी, और जो मैं जब अपना ट्रेनिंग आउट होकर अपनी यूनिट में गया था 733 TPT वर्कशॉप कंपनी 35 EME बटालियन की, मेरे पिताजी भी जैसा कि मैंने बताया EME कोर में मैं था, तो पिताजी भी मेरे EME कोर में ही ऑफिसर थे। और एक सबसे जो मेरे छोटे भाई हैं उमेश वशिष्ठ, वो पुलिस ऑफिसर हैं। और एक जो मुझसे बड़े भाई हैं वो अशोक वशिष्ठ एडवोकेट, यहाँ सीनियर एडवोकेट है, हापुड़ कोर्ट में ही बैठते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। और जो बाकी मेरे बड़े भाई हैं वो भी EME कोर में ही थे। तो हमारी बैकग्राउंड जो है वो आर्मी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट रही है। और मेरे पिताजी ने भी आर्मी के अंदर इसलिए भेजा कि जाके अपना देश की सेवा करें, और हमारे खून के अंदर ही देश की सेवा करना लिखा हुआ है। तो इस चीज़ को हम बहुत मानते हैं, अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार है हमें, तो ये चल रहा है उसके। और मैं आपको बताऊं कि मैं बॉलीवुड में जो गया हूं, मेरी EME कोर की देन है कि मुझे एक्टिंग का जो शौक़ लगा वो EME की वजह से लगा। और मेरे 2 दोस्त थे जब मैं वहाँ पे आर्मी में इसमें 15 अक्टूबर को जो हम लोग प्ले करते थे, तो एक मेरा दोस्त था JSH राव, विशाखापट्टनम में ही है, और वो और एक दिलावर सिंह, सरदार दिलावर सिंह, ये मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया करते थे। हमारे कमांडिंग ऑफिसर्स थे, उन्होंने भी बड़ा अप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो। लेकिन स्पेशली जो
एक एक्टिंग के प्रति जो जज्बा उन्होंने जो पैदा किया, जो कीड़ा पैदा किया, वो JSH राव मेन वो थे। वशिष्ठा, वशिष्ठ मेरे को आर्मी में बोलते थे, वशिष्ठा, तू आर्मी के बाद में ना वो तू फिल्मों में जा, बॉलीवुड में जाके अपना EMI का नाम रोशन कर, अपना आर्मी का नाम रोशन कर रहे। इधर कुछ नहीं है, इधर अपना सिविल में नहीं कुछ करने का, अपना बॉम्बे में जाके अपना आर्मी का नाम रोशन कर, अपना EMI का नाम रोशन, मेरा भी नाम रोशन करने का रहा है, मेरा मैं तेरे को मैं बोलता है अभी। तो वो JSH राव और अपना दिलावर सिंह सरदार, इन लोगों ने बड़ी मुझे ये किया है, इंस्पायर किया है कि भाई फिल्मों में जाओ आप। तो थैंक्स अ लॉट JSH राव, आई विल बी एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू यू कि आपकी प्रेरणा की वजह से मैं आज बॉम्बे में कभी 30-35 फिल्मों में, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स में, एड फिल्म्स में, सीरियल्स में मैं काम कर पाया। और डेफिनेटली आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट एज मच पॉसिबल अपने EMI का नाम रोशन करने के लिए। आई एम श्योर आई विल। पार्टिसिपेट किया करता था और डिफरेंट टाइप ऑफ उसमें मैं कैरेक्टर प्ले किया करता था। तो जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर्स थे उनको लगा कि ये लड़का बड़ा एक्टिव है, प्ले वगैरह करता रहता है, नाटक करता है, तो उन्होंने मेरा नाम पुटअप किया आगे कि 15 अक्टूबर को जो हमारा अभी कोर डे मनाया जाना है तो उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे। तो वहाँ से फिर वो जो सिलसिला मेरा शुरू हुआ तो बॉलीवुड तक मैं पहुँच गया उसी सिलसिले से। आपको बॉलीवुड में कितना समय हो गया? बॉलीवुड में मुझे करीब 25 साल के करीब हो गया है। और मैंने बॉलीवुड में जाने से पहले दिल्ली में करीब 10 साल तक थिएटर किया और उसके बाद फिर अभी मैं मुंबई में थिएटर भी करता हूँ और फिल्मों में भी काम करता हूँ और सीरियल्स में काम करता हूँ और टीवी एड्स में मैंने काफ़ी काम किए, डॉक्यूमेंट्री मैंने फिल्म्स की हैं काफ़ी। तो अभी लगा हुआ हूँ इस चक्कर में। आपने किन किन सीरियल में काम किया? मैंने करीब 35 सीरियल्स में अभी तक काम किया है। अभी तक दूरदर्शन पे भी मेरा एक सीरियल चल रहा है, मंगलसूत्र एक मर्यादा, 1:30 बजे आता है रेट्रो चैनल पे, रिपीटेड प्रोग्राम है। और लाडो पार्ट 2 कलर्स पे आता था। मैं सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल और बहुत सारे सोनी पे अदालत किया है। बहुत सारे सीरियल्स मैंने किए हैं जिनके मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन मैंने काम बहुत सारा किया है। और करीब 25 से 30 फिल्में मेरी अब तक रिलीज़ भी हो चुकी हैं। हापुड़ में यहाँ लोकल में अपने OPC में काफ़ी फिल्में मेरी लग के गई हैं। मैंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी से लेके इरफान खान और मल्लिका शेरावत, धर्मेंद्र के साथ में भी काम किया है, रीना रॉय के साथ में काम किया है। सबसे ज़्यादा आपकी कौन सी पिक्चर सफल रही? देखिए, एक जिस तरह से माँ बाप के लिए उसकी औलाद, चाहे वो अपंग हो, कुछ भी किसी भी तरह से, मेरी सारी फिल्में जितनी भी मैंने फिल्मों में काम किया है वो सारी मुझे बड़ी दिल से मेरा उनके साथ में लगाव है। मेरी जहाँ तक मैं बताऊँ, हिस फिल्म मल्लिका शेरावत, इरफान खान के साथ में जो मैंने की थी उसमें मेरा बड़ा अच्छा किरदार था। और अभी 2 साल पहले मेरी फिल्म आई थी बटालियन 609, जिसमें मैंने आर्मी ऑफिसर कर्नल मुकेश भाटी का रोल किया था और इसके डायरेक्टर थे ब्रजेश बटुकनाथ त्रिपाठी जी। तो ये भी मेरे, चूँकि मैं एक आर्मी से बिलोंग करता हूँ, मेरी टोटली फैमिली आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और पुलिस से कनेक्ट है, तो मैं बटालियन 609 से बहुत ज़्यादा रिलेट करता हूँ, क्योंकि इस फिल्म के अंदर आर्मी का होने के नाते और फिल्म के अंदर आर्मी ऑफिसर का भी रोल मैंने किया है। आपके आने वाले सीरियल में फिल्म कौन कौन सी? हम जा रहा हूँ एक तेलुगु फिल्म के लिए, उसके बाद फिर एक मई के फर्स्ट वीक में मेरी कन्नड़ फिल्म की शूटिंग है बीजापुर, कर्नाटका में। तो छवि शर्मा जी, ये बताइए कि ये अभिनेता आपके यहाँ कई बार आए हैं, कितने दिनों से आप जानती हैं? मेरी तो आज इनसे पहली मुलाकात है। हमारे साथ सभासद यशोदा शर्मा जी भी हैं, वो भी हमारे सामने मौजूद हैं। कृपया वो भी दर्शकों को बताएं कि उनकी जानकारी अभिनेता श्री पंडित जी से कब तक है, कब से? आज ही मुलाकात हुई हमारी। तो संजय शर्मा जी जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें बताइए कि आप कितने दिनों से इन्हें जानते हैं? मेरी मुलाकात तो इनसे श्री राज पंडित जी से पहली बार ही हो रही है, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई। ये मेरे पड़ोसी गांव से हैं। मेरा गांव इनसे के 1 किलोमीटर की दूरी है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा इनसे मिलकर कि अपने ब्रदर भाई और हमारे पड़ोसी गांव के इतने ऊंचे उस पर पहुंच गए हैं बॉलीवुड में, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है।
तो ये बताइए कि वो जल्द से आने वाली कौन सी पिक्चर है आपकी? जैसा कि अभी मैंने जिक्र किया कि मैं अभी 12 मार्च को विशाखापट्टनम जा रहा हूँ एक तेलुगु फिल्म के लिए, उसमें नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ क्योंकि, और इसके बाद मैं मई के फर्स्ट वीक में कन्नड़ फिल्म के शूट के लिए मैं जाऊँगा बीजापुर। और 2-3 फिल्में मेरी पाइपलाइन में हैं जो ड्यू टू कोविड की वजह से वो रिलीज़ नहीं हो पाई थी। एक फिल्म मेरी भी मझधार आने वाली है जिसमें मैंने मेन विलन प्ले किया है। और अभी 2-3 साल पहले एक फिल्म आई थी मेरी, द पावर ऑफ वर्दी, उसमें भी मैं मेन विलन था। और मैं स्पेशली थैंक्स बोलना चाहूँगा डॉक्टर अब्दुल जब्बार अंसारी साहब का, जिन्होंने मुझ पे ट्रस्ट करके द पावर ऑफ वर्दी फिल्म के अंदर एज ए मेन विलन इंट्रोड्यूस किया था। तो फिल्म आप देखिए यूट्यूब पर है, और एज ए मेन विलन मेरी द पावर ऑफ वर्दी डॉक्टर अब्दुल जब्बार अंसारी साहब की वजह से मिली। और मझधार अभी आने वाली है, उसमें भी नेगेटिव प्ले कर रहा हूँ क्योंकि मैंने थिएटर जितने भी किए हैं मोस्टली नेगेटिव प्ले किए हैं। और मैं ये सोच के ही गया था, क्योंकि मेरा चेहरा तो हीरो बनने लायक था नहीं कि मैं हीरो बनूंगा, तो मैं ये सोच के गया था कि मैं बॉलीवुड के अंदर एज ए विलन इस्टेब्लिश होऊंगा। तो अब तक मैंने जितने भी सीरियल्स किए हैं और फिल्में की हैं और प्ले किए हैं, उसमें मोस्टली नेगेटिव ही रोल मैंने ज़्यादा किए हैं। तो आपका जो मशहूर डायलॉग है जो आपको पसंद है वो ज़रा बोल के बताइए। ऐसा तो मैंने बहुत सारी फिल्मों में जो डायलॉग्स बोले हैं, सीरियल्स में बोले हैं, लेकिन मैं आपको डायलॉग बोलूँगा इसका द पावर ऑफ वर्दी का, जिसमें मैं मेन विलन हूँ। तो उसको मैं आपको बोल के दिखाता हूँ। एक एसपी हैं जिनके साथ मेरी भिड़ंत होती है और मैं एसपी को डांटता हूँ, बाद में फिर वो आप जानते हैं कि पुलिस वाले एनकाउंटर कर देते हैं, तो उसका मैं डायलॉग आपको बोल के दिखाता हूँ। तो समझ लीजिए एसपी मैं हूँ और आप विलेन हैं, आप मुझे ही बोल। पे देवराज नाम है मेरा, क्या सुना तूने? देवराज। और ये जो वर्दी का घमंड दिखा रहा है ना तू मुझे, तेरी इस वर्दी को उतार के सड़क पकड़कर नंगा करके मैंने नहीं दौड़ाया ना, तो मेरा नाम भी देवराज नहीं, कुत्ता बना दूंगा मैं तेरा। कुत्ता तेरे घर के उस हर चिराग को बुझा दूंगा मैं जिससे तू रोशनी की जरा भी उम्मीद करता है। देवराज, देवराज से पंगा लिया ना? देख क्या करता हूं मैं तेरा भी। चला जा एसपी, चला जा यहां से। तो इस टाइप का कैरेक्टर है। थैंक यू वेरी मच। मैं पंडित मुरलीधर शर्मा, A to Z क्राइम न्यूज़ से कैमरामैन अतुल शर्मा के साथ हापुड़।